अच्छे। आज मैं आपको सामाजिक परिवेश के बारे में बताऊंगी, ठीक है? आपको सुनना है। सामाजिक परिवेश क्या होता है? वे वातावरण जिसमें लोग रहते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के आपसी रिश्ते, अलग अलग संस्कृति हो जाए, अलग अलग संस्थाएं हो जाए और भौतिक परिवेश भी शामिल होते हैं। इसमें जो व्यक्तिगत संबंध होते हैं ना, उसके अंदर जैसे कि भाई हमारा परिवार है, व्यक्तिगत संबंध के अंदर हमारे आपस के संबंध क्या है पता चलता है, ठीक है? उसमें जैसे परिवार है, हमारे करीबी दोस्त आ जाते हैं और आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, ठीक है? उनसे हम हमारे बीच में कैसे संबंध रहते हैं, हमें उनसे क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, वो सब व्यक्तिगत आते हैं। जैसे कि आप एक बच्ची हो, ठीक है? और आपको सब एक परिवार से क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, अपने मित्रों से क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, वो सब व्यक्तिगत संबंध के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सामाजिक परिवेश के अंतर्गत कई संस्थाएं आती है। उस संस्था के अंतर्गत देख रहे तो जैसे कि विद्यालय हो गया। विद्यालय के अंदर कौन कौन होते हैं? टीचर होते हैं और बच्चे होते हैं, और टीचर और बच्चों के जो आपसे संबंध होते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है कि टीचर और विद्यालय के अंदर टीचर और बच्चों के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं उसके बारे में पता चलता है, ठीक है? हमें टीचर से क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है, उसे उस हिसाब को हम मतलब वो व्यक्तिगत संबंध हो जाता है उनसे, ठीक है? उसके अलावा अस्पताल है, जैसे कि अस्पताल में डॉक्टर होते हैं, वो हमारा इलाज करते हैं, वो आ जाते हैं। जैसे संगठन होते हैं कई कई, जैसे बार बार प्रोग्राम होते हैं, वहाँ हमें कई एक्टिविटी होती है, उनसे हमें अलग अलग चीजें सीखने को मिलती है। और उसके अलावा संस्कृति आ जाती है सामाजिक परिवेश के अंदर। संस्कृति में जैसे कोई कला होती है, अलग अलग चीजें, और अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग भोजन होता है, और कई परिदृश्य की ऐसी चीजें होती है जो अलग अलग जगहों की अलग अलग फेमस होती है, वो मिल जाती है। और अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, हर परिवेश का अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। रीति रिवाज के अंतर्गत हमें अलग अलग खान पान हो जाता है, अलग अलग पहनावा हो जाता है। जैसे कि हमारे राजस्थान का पहनावा अलग होता है, बाहर की जगहों का अलग पहनावा होता है, उस हिसाब से। और उसके अलावा भौतिक परिवेश आ जाता है। भौतिक परिवेश के अंतर्गत हमें जैसे शहर हो गया, गांव हो गया, अलग अलग भवन हो गए, गली मोहल्ला हो गया, और इन सब चीजों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है? और इसके अलावा व्यक्ति का जो परिवार होता है और पड़ोस, आसपास के पड़ोस और समाज के अन्य संस्थाओं में भी काम करना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि समाज के अंदर सभी व्यक्ति है ना, वो अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि एक कुम्हार हो गया, वो क्या बनाता है? मिट्टी का बर्तन वगैरह वो बनाते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जैसे सुनार हो गया, सुनार क्या सोने की चीजें बनाते हैं। एक किसान हो गया, किसान क्या करते हैं? खेती करते हैं, ठीक है? और एक जैसे कि टेलर हो गया, टेलर का क्या काम होता है? कपड़े सिलने का, ठीक है? और उसके अलावा कुछ व्यापार भी करते हैं, कुछ नौकरी भी करते हैं। इस हिसाब से अलग अलग सबकी रुचि के अनुसार अलग अलग चीजें होती है, ठीक है? और उसके अलावा जैसे पुलिस प्रशासन हो गया, पुलिस प्रशासन हमारे लिए क्या करते हैं? हमें व्यवस्था मतलब बाहर की सभी व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था बनाए रखते हैं, ठीक है? परिवेश के अंतर्गत जैसे कि भाई गांव गांव में हम क्या उत्पन्न करते हैं? अनाज हो गया, जो शहरों में जाते हैं, और शहरों से हमें दवाइयाँ हैं, अलग अलग मशीनें हैं जो हमें गांव वालों को प्राप्त होती है। तो इस हिसाब से सामाजिक परिवेश के अंतर्गत भी आता है।